अभी जैसे मैंने मेहनत कर ली, जेई निकाल दिया, लेकिन मुझे आगे जाके और भी मेहनत करनी पड़ेगी कि जेई का पेपर निकाल दिया तो इससे बड़ी कठिनाई का सामना मैंने पहले ही कर लिया है। आगे जाके जितनी भी कठिनाई आएगी उसको भी मैं ऐसे ही पार करता जाऊंगा। अच्छा। मेरा गोल था कि जेई क्लियर करना है। अच्छा। आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। अच्छा। जी मैंने क्लास 5 से ही कोचिंग छोड़ दी थी। आज के बाद फिर कोचिंग मैंने कभी नहीं की थी, सिर्फ सेल्फ से ही मैंने सेल्फ से और किताब से मैंने सारी तैयारी की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज के जसरा क्षेत्र में है। जसरा क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहूँ पूरे देश के लिए NTSUT नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि एग्जाम कराती है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, उसके तहत होता है। कहीं ना कहीं हम इतनी समय जिस परिवार के साथ मौजूद है, इनके लड़के ओम केसरवानी ने जेई कहूँ इंजीनियरिंग के लिए जेई एडवांस और जेई मेन में कहीं ना कहीं दावा ठोका था और उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया था। जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश कहूँ तो इलाहाबाद के यमुना पार में जेई मेन में केवल इकलौते यही छात्र हैं जो कि कहीं ना कहीं निकाल पाए हैं। हमारे साथ परिवार मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कितने मार्क्स थे, कितना रैंक था और यमुना पार में कितने लोगों की मौजूदगी थी, कितने लोगों इनका साथ था, माता पिता का क्या कुछ साथ था। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। जी धन्यवाद। मेरा जेई मेंस में 7,343 रैंक है और जेई एडवांस में 12,822 रैंक है। अच्छा, दोनों एग्जाम निकाल लिए? जी हाँ, दोनों एग्जाम पेपर। कैसे मैनेज किए दोनों एग्जाम निकालने के लिए? जी मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी, जिसमें कि कई सारे फ्री चैनल्स थे जो कि जेई लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करते थे। वही दिन रात पढ़ के मैंने वही पढ़ के फिर जेई मेन में पेपर में अच्छा गया। और पिछले साल भी मैंने जेई की पेपर दिया था जिसमें 96 परसेंटाइल थे। पापा लोग बोल रहे थे और बाकी सब बोल रहे थे कि कॉलेज ले लो, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि अगर एक साल मेहनत कर दिया तो शायद इससे अच्छा मिल जाएगा मुझे। तो फिर एक साल बाद ये जनवरी का पेपर आया मैंने कम प्रैक्टिस की थी जिसके वजह से 94 परसेंटाइल ही आया। अच्छा। लेकिन और मेहनत करने के वजह से अप्रैल का अटेम्प्ट के में 99 परसेंटाइल टच हो गए थे। फिर बाद में एक महीने बाद मैंने जेई एडवांस में 12,822 रैंक हासिल किया है। अच्छा, कहाँ से दिमाग में आया, कहाँ से मन में आया कि हमको इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों आपकी इतना लालसा है जाने के लिए, क्यों इतना आप उत्साहित है, क्या कुछ है? जी क्लास 10th में मेरा मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था और टीचर लोग भी कहते थे कि तुम्हें आगे जाके जेई की तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने 11-12 से ही अपनी तैयारी चालू कर दी थी। जी यूट्यूब मैंने चलाता रहता था। फिर वैसे ही मुझे एक चैनल मिल गया, कोई एजुकेशन चैनल है, वहीं से मैंने तैयारी चालू कर दी थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। कहने का मतलब जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं या कहूँ दूसरी लाइन में चले जाते हैं, क्या आपने यूट्यूब का सहारा लेते हुए दोनों एग्ज़ाम निकाले? जी हाँ बिल्कुल, यूट्यूब से ही मैंने पूरी तैयारी की है। जी मैं दिन में नहीं पढ़ पाता था क्योंकि कई सारे शोर और कई सारे डिस्टर्बेंस रहते थे, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ रात ही को पढ़ाई की है। अगर रात को भी कोई बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है। अच्छा, कहीं कोचिंग वगैरह करते थे कि घर पर ही सेल्फ में अपनी तैयारी आप की है? जी मैंने क्लास 5 से ही कोचिंग छोड़ दी थी। आज के बाद फिर कोचिंग मैंने कभी नहीं की थी, सिर्फ सेल्फ से ही मैंने सेल्फ से और किताब से मैंने सारी तैयारी की है। हाई स्कूल कहाँ से कंप्लीट हुआ आपका? जी हाई स्कूल गोहनिया में एक स्कूल है ग्रीनफील्ड एकेडमी, वहीं से मैंने अपनी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की स्टडी की है। कहने का मतलब जो तैयारी थी दोनों वहीं से की है, ग्रीनफील्ड से ही, इंटर और हाई स्कूल? जी हाँ। किस साइड मतलब कहूँ साइड से थे? जी मैं CBSE बोर्ड में था और 12th में मैंने PCM ली थी। अच्छा। जी हाँ, स्कूल में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बस स्कूल जाता था तो अपने स्कूल के रिलेटेड स्टडी कर लेता था, लेकिन घर में आके मैं जेई के पर फोकस करता था, जो कि अल्टीमेट मेरा गोल था कि जेई क्लियर करना है। अच्छा। आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हालांकि अब और भी चैलेंजेस है आगे। जी आगे जाकर आपको काफ़ी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे तैयारी करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? जी जेई का पेपर निकाल दिया तो इससे बड़ी
कठिनाई का सामना मैंने पहले ही कर लिया है। आगे जाके जितनी भी कठिनाई आएगी उसको भी मैं ऐसे ही पार करता जाऊंगा। अच्छा, इसका ये दोनों एग्जाम का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? यूट्यूब को देना चाहते हैं कि साथ ही साथ माता पिता को देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले श्रेय माता पिता को ही रहेगा। मैं जब भी रात को पढ़ाई करता तो मम्मी मेरे लिए खाना तैयार मतलब रख देती थी। जी, पहला श्रेय तो मम्मी को जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद पापा को जाएगा, जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं बच्चों के लिए कि कोई कमी उमी ना रह जाए। बाद में मेरे टीचर्स को जाएगा स्कूल के, और फिर यूट्यूब पे जाएगा। मतलब सारा श्रेय माता पिता प्लस यूट्यूब चैनल्स एंड टीचर्स। देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यदि आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए सही साबित होगा, अन्यथा वह बुरा साबित तो होगा ही। कितने भाई बहन हैं आप? जी, मैं अकेला भाई हूँ और मेरी एक बहन भी है। अच्छा, एक भाई, मतलब आप अकेले हैं, बहन एक है? जी। बड़े हैं कि छोटे हैं? जी, मैं बड़ा हूँ, 1 साल। हाँ। बहन क्या कर रही है इतनी समय? बहन अभी 12th पास हुई है, अभी CUT का पेपर दी, वही का अच्छा, बहन भी CUT दी है? जी, वही का रिजल्ट। NTA CUT किस सब्जेक्ट, मतलब किस फील्ड के लिए दी है? जी, वो तो अभी BA करना चाहती है, और बाकी UPSC की तैयारी करेगी आगे। UPSC की तैयारी करेगी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है पूरी तरीके से पढ़ने के लिए उनके अंदर जुनून है, जज्बा है। आइए, ओम जी के पिताजी हैं, हम इनसे बात करते हैं। कैसी रही मेहनत? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बधाई हो। और पहली बात तो है ये कि मेरा लड़का शुरू से ही, बचपन से ही बड़ी कठिनाई से, परिश्रम से पढ़ा है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि ओम जी घर से बाहर निकले हों, फील्ड में खेलने वगैरह के लिए, ऐसा कभी होता था? नहीं, फील्ड में हम कभी रोके नहीं इनको। हाँ। जो इच्छा हो, इनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने मन से भी खेल कूद भी करते हैं, बैट बल्ला खेलते हैं। इसलिए कोई कभी हम इनका रोके नहीं। कहीं भी इलाहाबाद भी जाना है जाएं, लेकिन गलत रास्ते में नहीं है, इसलिए कहीं इनका रुकावट नहीं है। कहीं दर्शन करने भी जाएं तो कहीं नहीं ना। ज़्यादा श्रेय इनका भोलेनाथ की कृपा से सब हुआ है। माता पिता का कम, भोलेनाथ की कृपा बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो क्या करते हैं आप? हम तो गल्ले का बिजनेस करते हैं, डब्लू गल्ला वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा। विजय कुमार केसरवानी नाम है। और यही मेरी इनके ऊपर शुभकामना है कि ये भोलेनाथ की कभी भूले ना, भोलेनाथ का अपना गुरु माने रहें, और भोलेनाथ पूरी कृपा इनके ऊपर बरसाएं। आने वाले समय में बेटे को कितना कामयाब देखना चाहते हैं? क्या आपकी सोच है, क्या आपके सपने हैं? बेटा को यही देखते हैं कि हर बाप देखता है कि बेटा हमारा कितना ऊंचाई छू ले। यही है कि भाई बाप का आशीर्वाद हमेशा रहता है, और ये कितना ऊंचाई में हम देख लें इनको, हमारा सपना पूरा हो जाए। जितना ये ऊंचाई छू सके, भोलेनाथ की कृपा हमेशा इनके ऊपर बरसे। अच्छा। हाँ। तो माता जी भी हैं, आइए हम माता जी से बात करते हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि ओम जी बता रहे हैं, रात को जब वह पढ़ने के लिए बैठते थे, माता जी उनको खाने की व्यवस्था करती थी, चाय पान की व्यवस्था करती थी। कहने का मतलब किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होती। क्या नाम है माता जी आपका? कविता केसरवानी। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा उनका संघर्ष है अब तक? बहुत कठिनाई था। बहुत कठिनाई था। बहुत कठिनाई से पढ़ा है। अच्छा, बहुत कठिनाई से। आपको क्या लगता है आने वाले समय में वो जो आप लोग सपना देख रहे हैं, विश्वास है बेटे पर पहुंचेंगे उस मुकाम पर? हाँ, पहुंचेंगे। अच्छा, घर में कैसा स्वभाव रहता है? ठीक रहता है। ठीक रहता है। तो माता जी हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा किसी सफलता के पीछे हाथ होता है। और यह परिवार है, हालांकि बहन नहीं है, अभी किसी काम से बाहर गए हैं। और आपको बता दूं, परिवार में 4 लोग हैं। और अच्छा, ये बताइए आने वाले समय में जी कैसी तैयारी रहेगी? बार बार पूछने का आपसे प्रयास कर रहा हूँ, आप किस मुकाम तक जाना चाहते हैं? जी, पहले अब मैं अपनी 4 साल की स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या इंटरेस्ट है आगे जाके। फिर वही इंटरेस्ट को मैं आगे जाके वही आगे लाइन में वही ले जाऊँगा अपने। अच्छा, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग का काफ़ी फील्ड होता है। जी।
जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन का फील्ड अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड हो, मतलब कहा जाए काफ़ी ऐसे फील्ड है। किस फील्ड में आप इंजीनियरिंग करेंगे? जी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है वही में मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा। वही में मेरा इंटरेस्ट भी है, उसी में एडमिशन भी शायद अभी मिल ही जाएगा। अच्छा। 10 अगस्त तक। कहाँ तक किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिलने वाला है, कहाँ से मिलने वाला है? जी यही प्रयागराज में टॉप मोस्ट कॉलेज वो मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जी। वही में अभी मेरा सीट अलॉटमेंट हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जी। वही में शायद मैं आगे जाके वही में मैं पढ़ाई करूं। जो कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम की ही बात करें, एनटीए सीयूटी की ही बात करें, जो बच्चे पेपर नहीं निकाल पाते यूनिवर्सिटी के लिए, कोई अदर की बात कर रहा हूँ, पीछे हट जाते हैं, उनको किस प्रकार से सलाह आप देंगे? क्योंकि आपने दो इंट्रेंस एग्जाम अपने नाम किए, उनको क्या कहेंगे? जी बस मेहनत करते रहें, फेलियर तो आएंगे ज़िंदगी में, बस फेलियर का डट के सामना करिए। फर्स्ट जब पहली बार मैंने जे का पेपर दिया था मेरा भी 96 परसेंटाइल था, लेकिन मैंने उस फेलियर को अपने आगे वो अपने कठिनाइयों को मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपका जज्बा जो था कामयाब रहा, उस जज्बे के साथ आप पढ़े और आज निकल ही गया। जी बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जो फील्ड हो। ये है परिवार ओम केसरवानी जी का। और हालांकि अब ये जेई मेन में कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, एडवांस को छोड़ रहे हैं। जी आईआईटी में मुझे मेरी मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाएगी, इसीलिए एनआईटी में। मनपसंद ब्रांच कौन सा था? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही था। अच्छा, मतलब वो मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाएगा जी। तो आप किस ब्रांच से करने वाले हैं? जी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई। अच्छा, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहते हैं कि जिनका जेई नहीं निकल पाता है, आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। अभी तो लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट ही है। अगर आप अभी से हार मान जाएंगे तो आगे जाके फिर आप अपने आप को समय आगे जाके आप अपने आप को बहुत समय दे सकते हैं, आप इससे और अच्छा चीज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने मेहनत कर ली, जेई निकाल दिया, लेकिन मुझे आगे जाके और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो एंट्रेंस निकाले हैं, अभी तो कहने का मतलब अभी तो पूरी चोटी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसको तो छूना बाकी है जी। क्योंकि एंट्रेंस से बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता जी। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, उसका मेन पॉइंट होता है जी। जेई एडवांस दुनिया का सबसे कठिन पेपर है। अगर इसको निकाल लिया है तो अंदर से बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, बहुत सारा जज्बा मिलता है कि आगे जाके और भी कठिनाइयों का सामना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में इन्होंने जेई जो एडवांस और मेन का पेपर निकाला, जो कि एनटीए सीयूटी के तहत, नेशनल टेस्ट एजेंसी के तहत इस पेपर को कराया जाता है, और यह पेपर पूरे भारत देश में लागू होता है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में यदि दाखिला होता है तो ओनली एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि यह एग्ज़ाम कराती है, और उसी एग्ज़ाम का हिस्सा ये बने और कहीं ना कहीं दो एग्ज़ाम एक साथ निकालकर अपने क्षेत्र में एक खुशी की लहर है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया और पूरे शहर का नाम रोशन किया। तो हमारे साथ बने थे ओम केसरवानी के पूरे परिवार, और मैं प्रदीप प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।